सभी छात्र छात्राओं का आज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए भी यूट्यूब चैनल की ओर से। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि नया साल जो है सभी के लिए शुभ व मंगलमय हो और आपके लिए ईश्वर जो है सफलता बस प्रदान करें। तो इसी के द्वारा जो है आज बिहारी लाल जी के दोहे जो हैं, नीति की दोहे, इनकी जो है व्याख्या की जाएगी। दुसे दुराज प्रजान को, क्यों ना बढ़े दुख धुंध, अधिक अंधेरो जग करत, मिली माँ बस रविचंद। देखिए दिया गया है दुसे दुराज। देखिए यहाँ पर बिहारी लाल जी एक कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनका मत है दो राजाओं का यदि कहीं पर राज्य हो तो प्रजा जो है उसमें जो है अत्यधिक कष्ट में व दुख अथवा परेशानियों से अपना जीवन यापन करेगी या व्यतीत करेगी। तो कहते हैं दुसे दुराज प्रजान को। दुसे दुराज, देखिए दुसे माने होता है असहाय और दुराज का अर्थ होता है दो राजाओं का राज्य। प्रजान मतलब प्रजा को, क्यों ना बढ़े दुख धुंध। दुख धुंध का अर्थ होता है दो दुखों का उत्कर्ष, या कह सकते हैं दोहरा दुख, या हम कह सकते हैं दोहरा दुख। इसे इस तरह से कह सकते हैं दो राजाओं के एहसान यानी शासन, आसानी शासन में प्रजाजनों के लिए जो है दोहरा दुख है होता है, अर्थात उनका जो दुख है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे बताते हैं अधिक अंधेरो जग करत, जैसे बताते हैं कि अमावस्या की जो तिथि होती है, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर के मिली माबस रविचंद। मिली माबस, माबस का मतलब होता है माबस, रवि का मतलब होता है सूर्य और चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा। इसे कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक जो है अंधेरा करते हैं। इसके बाद में दूसरा दिया गया है दोहा, बसे बुराई जास तन, ताही को सम्मान, और भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटे गृह जप दान। बसे बुराई, देखिए कवि यहाँ पर ये कहते हैं बसे बुराई जास तन। बुराई जास तन, तन माने होता शरीर, कहने मतलब है कि जिसके शरीर में बुराई बसती है यानी बसे, जिसके शरीर में बुराई बसती है ताही को सम्मान। ये जो संसार है वो उसी का क्या है, सम्मान, यानी उसी का जो है वह रिस्पेक्ट अधिक देता है, यानी रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखता है। बताते हैं कि भलो भलो कई छोड़िए, खोटे गृह जब दान। जिस तरह से जो भला ग्रह, तो भला कहकर क्या है छोड़ दिया जाता है, लेकिन खोटे, और जो खोटे ग्रह होते हैं, कहने मतलब होता है अनिष्ट ग्रह होते हैं, जैसे शनि होता है, उसके लिए जो है बड़ी तैयारी करते हैं। वे कहते हैं कि जप दान आदि उसके बारे में क्या है लोग जो है करते हैं। तीसरा दिया गया है नर की अरु नल नीर की, गत एके कर जोय, और जे तो नीचे हवे चले, ते तो ऊंचो होए। देखिए नर का मतलब होता है पुरुष कि, और नल नीर, एक तो नल होता है यानी नल से जो है पानी निकलता है, यानी नल नीर का मतलब होता है जो नल के द्वारा या नल से जो पानी निकलता है, गत एके कर जोय। यहाँ पर जोय मतलब होता है देखिए, और गति माने होता है चाल या हम दिशा कह सकते हैं। कहने मतलब यह है कि नर यानी मनुष्य कह सकते हैं, मनुष्य तथा नल के पानी की स्थिति एक जैसी ही समझनी चाहिए, यानी एक एक कर जो एक जैसी ही समझनी चाहिए। जे तो नीचे हवे चले, जे तो नीचे कहने मतलब है मनुष्य जो है, मनुष्य तथा नल का पानी जितना ही नीचे से या जितना ही गहराई से होकर चलता है आता है, वह उतना ही ऊंचा उठता है।
यानी त्यो तो ऊंचो होए, यानी उतना ही ऊंचा उठता है। इसे दूसरी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य जितना नम्र हो करके आचरण करता है, यानी नम्र होकर आचरण करता है, वह उतना ही श्रेष्ठ, उतना ही बेस्ट, उतना ही अच्छा बन जाता है। उसी प्रकार से जो नल होता है, जितना नीचे से जो चलाया जाता है, उसका पानी उतनी ही क्या है, ऊपर की ओर उठता है। यही दोनों में क्या है, क्वालिटी बताई गई है, इक्वल बताया गया है, समानता बताई गई है कि हमें अपना जीवन जो है किस तरह से व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद में दिया गया है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सो ना फिर घटे, बर समूल को मिलाए। ये जो दुआ है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, और मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सो ना घटे, और बर समूल को मिलाए। संपत्ति सलिल, देखिए यहाँ पर बिहारी लाल जी ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जिस तालाब में कमल होते हैं, जिस तालाब में कमल होते हैं, कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। और किंतु जब आपने देखा है कि उस तालाब में जब पानी बढ़ता है, जब उस तालाब में पानी बढ़ता है, तो उसकी जो है उसकी बढ़त के साथ साथ क्या है, यानी जो जैसे पानी का लेवल जो है बढ़ता है, तो उसके साथ साथ में क्या होता है, कमल की जो नाल होती है, कहते हैं कमल की जो नाल होती है सरोज, यानी कमल की नाल जो होती है क्या है, वो भी वेग के साथ में बढ़ती है। घटत घटत, यानी वही जो जल होता है, जब मई जून के महीने में कह सकते हैं, तो क्या है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है, यानी घट जाता है। फिर घटे पर समूल को मिलाए, लेकिन उसकी जो नाल होती है वह छोटी नहीं होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं, किंतु जब पानी उतरता है तो बड़ी हुई नाल जो है छोटी नहीं होती, अब तो क्या है, समूल नष्ट हो जाती है। यही क्या है, यही प्रकृति का नियम है, यानी रूल्स ऑफ नेचर। ऐसे ही मनुष्य क्या करता है, मनुष्य संपत्ति रूपी जल बढ़ाता है। यहाँ पर संपत्ति की तुलना जो है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, यानी जैसे क्या है, संपत्ति भी क्या है, एक जल की तरह है, और जो है संपत्ति इतनी बढ़ाता है कि उसका जो मन रूपी कमल भी क्या है, बढ़ जाता है। अर्थात संपत्ति बढ़ने पर क्या होता है, मनुष्य की जो अभिलाषाएं होती हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, वह भी बढ़ जाती हैं। किंतु जब जो संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, यानी वह जो धन धीरे धीरे खर्च होने लगता है, तब मनुष्य का जो मन रूपी कमल है नीचे तो आता है, लेकिन उनकी अभिलाषाएं नहीं घटती हैं। भले ही वह समूल नष्ट हो जाए, भले ही वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होय न मित, और रज राजसु ना छुबाए, तो नेह चीकनी चित। देखिए दिया गया है, जो चाहत, चटक, चटक मतलब होता है चमक दमक, मित, मित्र मतलब होता है मित्र, और रज दिया गया है, रज का मतलब होता है धूल, और मित्र का मतलब होता है मित्र। और राजसु शब्द आ गया है, राजसु, राजसु मतलब होता है रजोगुण, और दिया गया है नेही, नेही, नेही का मतलब होता है प्रेम। यहाँ पर दिया गया है प्रेम, यहाँ पर तेल भी इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो कहने मतलब ये है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि है मित्र यदि तुम चाहते हो, है मित्र यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की चटक अर्थात उज्ज्वलता कभी कम ना हो, यानी तुम्हारा जो उज्ज्वलता है वह कभी कम ना हो और वह मलिन ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से क्या है, चिकने उस चित्त को कभी भी गर्व, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को क्या है, रजोगुण रूपी धूल का जो है स्पर्श मत करो, अर्थात तुम्हें इससे दूर रखना चाहिए। नेको
चिकनो चित। यदि आप अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने दिल के लिए, अपने हृदय के लिए साफ स्वच्छ रखना चाहते हैं, इसे इस तरह से कह सकते हैं, जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल क्या है मैला करके उसको कांति, उसकी जो चमक, उसका जो प्रकाश होता है वो मंद कर देता है, ठीक उसी प्रकार से चिकने एवं स्वच्छ चित्त को जो है गर्व है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है आदि रजोगुणों की जो वृत्तियाँ होती हैं वो मलिन कर देती हैं। अतः चित्र को हमें अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए रजोगुण रस से क्या है बचना क्या है हमें सर्वथा अनिवार्य है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पद में जो है बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात और जीव निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। देखिए बुरो बुराई, यहाँ पर जो बुरो शब्द है, बुरो का अर्थ होता है बुरा आदमी। बुराई जो तजे कहने मतलब है यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही या अकस्मात ही अपनी क्या है अपनी बुराइयों को छोड़ दे, यानी कोई गलत व्यक्ति है वो अचानक जो है इम्प्रूव कर दे, अपनी बुराई में छोड़ दे, तो क्या करते हैं तो चित खरो डरात। फिर भी लोग हैं तो माने तब भी, चित्त माने चित्त में, खरो माने अत्यधिक, खरो को मतलब होता है अत्यधिक, तो कहने मतलब है तब भी लोगों के मन में क्या है शंका रहती है, अर्थात चित्त में अधिक डर बना रहता है। जैसे बताते हैं ज्यों जैसे निकलंक मयंक यानी चंद्रमा लखी गने लोग उत्पात। यहाँ पर दिया गया मयंक, मयंक मतलब होता है चंद्रमा, और निकलंक मतलब होता है निष्कलंक, और लक्ष्य माने होता है देखना, गणीय माने होता है गिनती या मानते हैं, उत्पात मतलब होता है अपशगुन। उत्पात का मतलब होता है अपशगुन। इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशगुनों, जिस तरह से निष्कलंक चंद्रमा को देख करके अपशगुनों की क्या है संभावना होने लगती है। शास्त्रों का कथन है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप में उदित होने पर पृथ्वी पर क्या है उत्पात होने लगते हैं। पृथ्वी पर जो है गणे लोग उत्पात यानी पृथ्वी पर उत्पात होने लगते हैं। नेक्स्ट जो दोहा दिया गया है ये इस काव्य में या इस शीर्षक से जो है अंतिम दोहा है। स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचार बाज पराए पान पर तू पक्षीन न मार। स्वार्थ कृत, देखिए स्वार्थ मतलब होता है स्वार्थी, केवल अपने जो हित को चाहने वाला, यहाँ पर दिया गया है, यानी दूसरी पंक्ति बाज दिया गया है। तो बाज जो है सभी पक्षियों का क्या होता है राजा होता है, किंग होता है। कहते हैं कि है बाज, यहाँ से अर्थ लगाएंगे पहले, है बाज पराए पान पर तू पक्षी न मार। देखिए कहते हैं इन पक्षियों या कह सकते हैं अपनी सबसे जो छोटे छोटे जो पक्षी हैं को मारने से ना तेरा सिद्ध होगा, यानी कहने मतलब है तेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, और ना ही ये क्या है ये सत्कर्म है, ना ही ये सत्कर्म है, और ना ही ऐसा करने से तेरा क्या है श्रम सार्थक होगा। अतः कह सकते हैं स्वार्थ सुकृत, तेरा ना ही स्वार्थ सिद्ध होगा, ना श्रम वृथा, ना ही तेरा कार्य सफल होगा। देख विहंग विचार, तू अपने मन में क्या है विचार करके देख ले, या है बाज तू भली प्रकार से क्या है विचार यानी विचार करके देख ले। इस प्रकार दूसरों के हाथों में पढ़कर क्या है अपने साथी या अन्य पक्षियों को क्या है हिंसा मत कर। यहीं पर जो है ये हमारा बिहारी लाल जी के नीति की दोहे का जो शीर्षक था तो समापन होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।